यातायात नियमों और फिटनेस मापदंडों की अवहेलना करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस की प्रभावी कार्यवाही। 336 स्कूल बसों के किए गए चालान, जिनमें से 20 को किया गया इम्पाउंड। विकास अरोड़ा आईपीएस पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र विज आईपीएस की देखरेख में गुरुग्राम यातायात पुलिस द्वारा स्कूल बसों की चेकिंग की गई। इस विशेष चालान चेकिंग अभियान में 3 यातायात सहायक पुलिस आयुक्तों, 5 यातायात निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों सहित कुल 45 लोगों की 5 टीमें बनाकर उनको चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया, जिनके द्वारा स्कूल बसों वाहनों के वाहन से संबंधित कागजात, आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन परमिट, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि सहित सभी चालकों परिचालकों की यूनिफॉर्म्स, मेडिकल फर्स्ट एड किट, फायर रोकने वाला सिलेंडर आदि चेक किया गया। इस चेकिंग चालान अभियान के दौरान मौजूद सभी बसों के चालकों परिचालकों को यातायात के नियमों से भी अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा इस चेकिंग के दौरान यातायात नियमों और फिटनेस मापदंडों को पूर्ण न करने वाले 336 स्कूल वाहनों, बस, वैन के चालान किए गए और 20 वाहनों को इम्पाउंड किया गया। गुरुग्राम पुलिस यातायात के सुगम, सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए हर संभव प्रयास करती है। साथ ही वाहन चालकों, सड़क यूजर्स, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्टूडेंट्स, स्टाफ, वाहन चालकों, परिचालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम, कैंपेन चलाकर यातायात नियमों को पालना करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें जागरूक करती है। इसी तरह गुरुग्राम पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। गुरुग्राम पुलिस की स्कूल कॉलेज के छात्रों को लेकर जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर रहती है और इन वाहनों की चेकिंग के लिए भी गुरुग्राम पुलिस द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं और यातायात नियमों मापदंडों पर खरे नहीं पाए जाने वाले वाहनों, वाहन चालकों, मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस चेकिंग अभियान में डीसी निशांत यादव खुद मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे थे। कि इसमें 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ जिले में कनीना में एक बस हादसा हुआ था। उसमें 6 बच्चों की बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी और काफ़ी बच्चे घायल भी हुए थे। उसके बाद से सरकार का उद्देश्य इस चीज़ पे है कि पूरे राज्य भर में जितनी भी हमारी स्कूल बसें हैं वो सुरक्षित वाहन पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही, इसकी चेकिंग की जाए। तो उस सिलसिले में हमने गुरुग्राम जिले में जितनी भी हमारी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बसों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसों का इस्तेमाल करती हैं, उनकी चेकिंग हमने की हुई है। लगभग 520 बस जो हमारे ज़िले में 520 स्कूल जो हमारे ज़िले में हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मिला करके, इन 520 स्कूलों की चेकिंग हम 5 जगह पे कर रहे हैं, जिसमें 3 लोकेशंस हमारी गुरुग्राम शहर में है। एक लेजर वैली पार्क है, एक देवीलाल स्टेडियम है और एक सेक्रेटरीट के सामने की पार्किंग है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। इसके अलावा सोहना में भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वहाँ भी चेकिंग हो रही है और पटौदी में हुड्डा ग्राउंड में भी चेकिंग हो रही है। तो इन 5 लोकेशंस पे आज सैटरडे 13th को और कल संडे 14th को दोनों दिन मिला करके और लगभग ये जो 500 हमारी प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी बसों की चेकिंग करेंगे। हमारे पास जो भी रजिस्टर्ड डेटा है बसों का, स्कूल बसों का, लगभग 2600 बस जो है वो हमारे आरटीए डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है। तो इन सारी 2600 बसों की हम चेकिंग करेंगे कि जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है, इसके जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक ये है कि स्कूल बस पीली पेंटेड होनी चाहिए, स्कूल का नाम लिखा हो, इमरजेंसी नंबर उसमें लिखा हो, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल स्कूल के वो हो, ग्रिल लगी हुई हो ताकि बच्चे खिड़की से बाहर ना गिरें, खिड़की पे ब्लैक पेंटिंग नहीं होनी चाहिए ताकि बाहर से बस के अंदर झांक करके देखा जा सके। वहाँ पे एक स्पीड लिमिट जो है वो बस में ऑलरेडी एनफोर्स्ड होनी चाहिए ताकि जो बस है वो निश्चित स्पीड गवर्नर होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जीपीएस होनी चाहिए। जो अटेंडेंट और ड्राइवर हैं उनकी वेरिफिकेशंस प्रॉपरली हों, उनको कम से कम 5 साल ड्राइवर को स्कूल बस चलाने का, हैवी व्हीकल चलाने का अनुभव हो। इसके अलावा जो बस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उसका परमिट है वो रिन्यूड होना चाहिए, फिटनेस प्रॉपर होनी चाहिए, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम जो है हमारी टीम चेक कर रही है। और इसमें हमारी सभी जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की टीम में मिलकर, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हों, सिविलियन ऑफिसर्स हों, सभी विभाग मिल करके
टीम बनाई गई है और वो ये चेकिंग कर रहे हैं। आर्टिमिस हॉस्पिटल द्वारा 50,000 रुपए वसूलने का एक मामला सामने आया है, जो करीना में गंभीर रूप से घायल बच्चे हुए थे सर, उनको एडमिट कराया गया था यहाँ पे, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, इसमें करीना से जो बच्चे आए थे, 3 बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए हैं और उनमें से 2 बच्चों के पेरेंट्स खुद बच्चों को लेके आए थे और उन्होंने टोटल दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने 90,000 रुपीज जो है वो आर्टेमिस में एडवांस में जमा करा दिए थे। एक के पेरेंट्स ने 50,000 जमा कराए थे, एक के पेरेंट्स ने 40,000 जमा कराए थे। तो वो हमने उसके बाद से सरकार की ये डायरेक्शन आई है कि इन बच्चों के इलाज पे जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो हमने स्कूल जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनसे बात भी की है और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि बच्चों के पेरेंट्स से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। आज ही स्कूल जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, वो पेरेंट्स से मिलकर के भी उन्होंने ये बात कन्वे की है और अभी एक प्रेस स्टेटमेंट भी वो रिलीज करेंगे जिसमें वो स्पष्ट बताएंगे कि इस प्रकार से कोई भी वसूली या कोई भी पैसा जो है बच्चों के अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। जहां तक ये 90,000 जो उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं उसकी बात है, तो वो एडवांस के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं और आज ही ये पैसे पेरेंट्स को रिफंड कर दिए। पहले से क्या ये तैयारी नहीं थी जिला प्रशासन की, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, क्यों उनसे 50,000 रुपए या 90,000 रुपए लिए गए सर? देखिए, ये जिस दिन इंसिडेंट हुआ 11 तारीख को, उसी दिन की बात है। उसी दिन पेरेंट्स बच्चों को लेके आए और उन्होंने हमारे नॉलेज में ना रहते हुए ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करा दिए। मेरे संज्ञान में जब ये मसला आया आज कि उन्होंने कुछ एडवांस भी जमा कराया हुआ है, ये तो क्लियर हो गया था कि उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो उन्होंने एडवांस में सेम डे जमा करा दिया, जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया तो हम प्रशासन की तरफ से जो है वो उनको रिफंड कराएंगे और हम जो है हॉस्पिटल में जमा कराएंगे। सर, आज जो आपने बसें चेक की हैं, इसमें अभी भी हम भी यहाँ साथ थे पुलिस के, बहुत सी बसें ऐसी हैं जिनके सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे, बहुत सी बसें ऐसी हैं जिनका फायर सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। आपने 2 बसें चेक की, एक का काम कर रहा है, एक का नहीं कर रहा। अगर आप रैंडमली चेक करेंगे तो बहुत सारी बसें हैं जिनका काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है उसके तहत इम्पाउंड करने का और चालानिंग करने का प्रावधान है, वो हमारी टीमें जो है वो कर रही हैं। कल भी हमने 11 व्हीकल्स जो है वो इम्पाउंड किए थे और आज भी चूंकि लार्ज स्केल पे चेकिंग हो रही है, कल तो हमारा पूरा प्लानिंग और इसका खाका तैयार हुआ। आज ये जब 2600 बसें चेक की जाएंगी तो इसमें से जिन जिन में कमी पाई जाएंगी सबको हम इम्पाउंड करेंगे, चालानिंग करेंगे। और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि ये तो वो बसें हैं या ये वो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है जो बसों के थ्रू हो रहा है। कई सारे स्कूल्स जो है वो बसों को इस्तेमाल ना करके नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल्स वो यूज कर रहे हैं या कोई जिप्सी यूज कर रहे हैं या कोई इस तरह की गाड़ियां यूज कर रहे हैं। उनके लिए आने वाले समय में सोमवार से जब हम ये 2 दिनों में सारी स्कूल बसें चेक कर लेंगे, उसके बाद से हमारी यही टीमें स्कूल में जा करके और चेकिंग करेंगे कि बच्चे किस मोड से वहां पे आ रहे हैं। और अगर कोई भी स्कूल जो रजिस्टर्ड स्कूल बस है उसको छोड़ करके किसी और वाहन से अगर बच्चों को लाते हुए पाया गया, बहुत बार ये होता है स्कूल की तरफ से ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि पेरेंट्स अपने आप बच्चों को जो है वो पिकअप में भेज रहे हैं या कोई और गाड़ी में भेज रहे हैं और उसमें हमारा रोल नहीं है। उसमें भी मैं आपके माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे जो वहां आ रहे हैं वो किस माध्यम से आ रहे हैं, ये स्कूल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसमें कोई वायलेशन पाया जाता है तो हम स्कूल की ही जिम्मेदारी तय करेंगे। सर, इसमें एक चीज खास ये बात ये भी है कि विजिटेड छुट्टियां जो होती हैं उसमें स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से मनमानी करता है। 11 तारीख को न केवल कनीना में बल्कि गुड़गांव में भी बहुत सारे स्कूल खुले थे, तो ऐसे कितने स्कूलों की जानकारी आपके पास है और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने का जिला प्रशासन मन बना रहा है? इसमें जो शिक्षा विभाग है उससे हमने रिपोर्ट ली है कि ऐसे कितने स्कूल खुले थे और